एक तो मुझे समझ नहीं आता इस सोशल मीडिया पे कोई भी चीज कैसे वायरल हो जाती है, क्योंकि मैं एक चीज कब से वायरल करने की कोशिश करता हूं लेकिन हो ही नहीं रही। ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स। हर 20 सेकंड में एक भारतीय इंसान स्ट्रोक का शिकार होता है। इमेजिन। इसीलिए हम सबको एक वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, बी फास्ट। नहीं, ये कोई डिलीवरी ऐप नहीं है, ये तरीका है सिम्टम्स याद रखने का। बी यानी बैलेंस, संतुलन बिगड़ना। ई यानी आईसाइट में चेंजेस आना। एफ यानी फेस का अचानक गिरना। ए यानी आर्म्स, बाजुओं का कमजोर होना। एस यानी स्पीच लड़खड़ाना। टी यानी टाइम पे एक्शन लेना। इन सारे सिम्टम्स का ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। हो सके तो तौबा तौबा की तरह इसे भी वायरल करें। अटैक की, ये हार्ट अटैक से भी ज्यादा घातक है, लेकिन इसमें एक खास बात है। अगर पेशेंट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके, या उसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले आते हैं, तो एक सीटी स्कैन करने के बाद एक इंजेक्शन दिया जा सकता है, जिससे कि ब्लॉक्ड आर्टरी जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है उसको खोला जा सकता है। बाई चांस पेशेंट उस ब्लड मेडिसिन के लिए अनफिट है या पेशेंट लेट आता है, यानी 4 साढ़े 4 घंटे से लेट आता है, तो पेशेंट को हम कैथ लैब में ले जाके उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, उसके ब्रेन को टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है। अगर ब्रेन एंजियोग्राफी में ब्लॉक्ड वेसल हमें दिख जाती है तो हमारे पास स्पेशल कैथेटर्स, वायर्स और स्टेंट्स आते हैं, जिसके जरिए उस ब्लॉक्ड वेसल को खोला जा सकता है। अगर हम उस ब्लॉक्ड वेसल को खोल देते हैं तो वो हिस्सा ब्रेन का जो कि अभी डैमेज नहीं हुआ है, डैमेज होने वाला है, या जो इंतजार कर रहा है कि ब्लड कब आएगा, ऑक्सीजन कब आएगी, उसमें एक ऑक्सीजन और ब्लड का प्रभाव होने के बाद वो जी उठता है और वो अपना काम नॉर्मली करने लगता है। इस प्रक्रिया से ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स को डेफिनेटली फायदा होता है, अगर वो टाइम पे आ जाते हैं और उनकी ब्लड वेसल खुल जाती है। अगर ब्लड वेसल नहीं खुल पाती है या ये प्रक्रिया नहीं करी जाती है तो बड़ा हिस्सा डैमेज होने का खतरा है, जिससे कि पेशेंट कोमा में, वेजिटेटिव स्टेट में भी रह सकता है या उसका एक हिस्सा कमजोर हो सकता है। तो अगर किसी को स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, जैसे कि अधरंग होना, स्पीच में प्रॉब्लम आना या फेस का टेढ़ा होना, तो जल्द से जल्द एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी की फैसिलिटी हो, जहां पर कि न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट अवेलेबल हो, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो जो कि वो इंजेक्शन लगा सके और ब्लड वेसल को खोला जा सके कैथ लैब के अंदर, ताकि मरीज की लाइफ को अच्छा बनाया जा सके। धन्यवाद।